प्राचीन काल में एक अजेय दैत्य जन्मा, दैत्य दंभिकासुर। वह केवल अत्यंत बलशाली ही नहीं था, बल्कि उसकी एक भयानक शक्ति थी। जो भी उसके विरुद्ध युद्ध में जाता वह पत्थर का बन जाता। इस शक्ति ने देवताओं और मनुष्यों में भय फैला दिया था। कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। आर्षि मुनि वेद पाठ कर रहे थे, अग्नि में आहुति डाली जा रही थी और संपूर्ण राजमहल दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत था। लेकिन तभी आकाश में भीषण गर्जना हुई। चारों ओर अंधकार छा गया। यज्ञ मंडप में एक भयंकर तूफान उठा। अग्निकुंड की लपटें हिलने लगीं और फिर एक विशाल छाया आसमान से उतरी। दैत्य दंभिकासुर, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण भयभीत हो गया। उसकी दृष्टि रानी पर पड़ी। रानी अत्यंत रूपवती थी, अप्सराओं जैसी सुंदर, दिव्य तेज से युक्त। इतनी अनुपम सौंदर्यवती स्त्री को देखकर दैत्य के मन में वासना जाग उठी। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। वह एक क्षण के लिए भी रुका नहीं। उसने कोई घोषणा नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी मायावी शक्ति से रानी को उठा लिया और आकाश में अदृश्य हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें। दैत्य ने रानी को लेकर आकाश मार्ग में चला गया। महल में हाहाकार मच गया था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही यह देखा, उनका क्रोध भड़क उठा। लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, दैत्य अपनी गुफा में जा चुका था। अब विक्रमादित्य बड़े संकट में पड़ गए कि ये दानव के मुख से अपने पत्नी को कैसे छुड़वाए। उसी समय राजा विक्रम को एक ज्ञानी साधु के बारे में उनका सबसे चतुर मंत्री ने बताया और बोला, इस दानव के बारे में वही आपकी सहायता कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को गहरा आघात पहुंचा था। वे जानते थे कि यदि वे दैत्य के साथ सीधे युद्ध करेंगे तो उनकी भी वही गति होगी जो बाकी राजाओं की हुई थी। वे एक महान ज्ञानी साधु के पास पहुंचे जो अपनी दिव्य तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह दैत्य मायावी है। इसे बल से नहीं हराया जा सकता। इसे पराजित करने का एक ही उपाय है, इसके 7 गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना। यदि तुम उसके 7 प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दोगे तो इसकी सारी मायावी शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह अत्यंत कठिन परीक्षा होगी। इसके अलावा साधु ने एक जादुई रेत भी दी और कहा, जब दैत्य की सारी मायावी शक्ति नष्ट हो जाए तब इस रेत को उसकी आंख पर फेंकना, तभी यह प्रभावी होगी और दैत्य पत्थर का बन जाएगा। लेकिन यदि समय से पहले इसे प्रयोग किया तो यह व्यर्थ चली जाएगी। अब विक्रमादित्य तैयार थे। विक्रमादित्य अकेले ही दैत्य की गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर कई पत्थर की मूर्तियां थीं। ये वे योद्धा थे जो दैत्य के विरुद्ध खड़े हुए थे। जब विक्रमादित्य ने दैत्य दंभिकासुर का गुफा महल देखा तो उस दैत्य को ऊंचे स्वर में पुकारा, हे दंभिकासुर, बाहर आओ। मैं तुम्हारी 7 गूढ़ गुत्थियां सुलझाकर तुम्हें परास्त करने आया हूँ। दैत्य गर्जना करता हुआ बाहर निकला और बोला, अच्छा, तो तू वही राजा है जिसका लाभान्यमयी पत्नी को मैंने हरण किया है और लगता है तू उस धूर्त साधु से मिला है जिसने तुझे ये गूढ़ रहस्य बताए हैं। पर तू आने में देर कर दी। तेरे रूपवती अप्सरा जैसे सुंदर पत्नी के साथ मैंने बहुत भोग विलास किया और सच बताऊं, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं मिला था। मेरा आत्मा तृप्त हो गया। इसी घिनौने शब्द उस पापी दैत्य के मुख से सुनकर विक्रमादित्य को गुस्सा तो बहुत आया, पर साधु ने उनसे प्रस्थान करते समय यह बताया था कि वह दैत्य तुम्हें भांति भांति झूठ बोलकर अपनी जाल में फंसाने की बहुत कोशिश करेगा, पर उसके बातों में मत जाना और अपने जो उद्देश्य के लिए गए हो उसको याद रखते हुए कोई गलत कदम मत उठाना। यह बात मन में रखते हुए विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं युद्ध नहीं चाहता दैत्य, मैं तेरे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। यदि मैं तेरे 7 गूढ़ प्रश्नों का सही उत्तर दूं तो तू मेरी रानी को मुक्त करेगा और इस पृथ्वी लोक से सदा के लिए चला जाएगा। दैत्य ने जोर से अट्टहास किया, हाँ हाँ हाँ, अहंकार में डूबे मनुष्य, क्या तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं दंभिकासुर हूँ। संपूर्ण लोकों में मेरा भय व्याप्त है। तेरी बुद्धि और बल दोनों से मैं अपरिचित नहीं हूँ, परंतु फिर भी तेरी परीक्षा अवश्य लूंगा। पर सुन ले, यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुझे भी पत्थर बनाकर अपनी मूर्तियों के संग्रह में रख दूंगा। विक्रमादित्य निडरता से बोले, स्वीकार है। दंभिकासुर ने राजा विक्रमादित्य को अपनी 7 गूढ़ गुत्थियां यानी 7 कठिन प्रश्न पूछना शुरू किया। दैत्य ने अपनी पहली प्रश्न पूछा, सुनो राजा। दैत्य ने एक कथा सुनाई। एक सम्राट को भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि उसके ही पुत्र के हाथों उसका अंत होगा। भयभीत होकर सम्राट ने नवजात पुत्र को मरवा देने का आदेश दिया, परंतु संयोगवश वह शिशु बच गया और वर्षों बाद बड़ा होकर अज्ञात रूप में राजमहल लौटा। सम्राट ने अनजाने में ही उसे सेना में शामिल कर लिया। युद्ध के एक दिन संयोग से उसी पुत्र ने राजा का
वध कर दिया। दैत्य ने पूछा, अब बता, क्या पुत्र दोषी है या राजा स्वयं अपने भाग्य का रचयिता था? विक्रमादित्य दृढ़ शब्दों में उत्तर दिया, राजा ही अपने भाग्य का निर्माता था। भय में लिया गया उसका निर्णय ही उसके अंत का कारण बना। यदि उसने पुत्र को स्नेह दिया होता तो उसका अंत इस प्रकार नहीं होता। दैत्य कुछ क्षण शांत रहा, फिर मुस्कुराया, फिर बोला, उचित है, पर ज्यादा खुश मत हो। बचे 6 सवाल इससे भी ज्यादा कठिन होने वाले हैं। विक्रमादित्य दृढ़ स्वर में बोले, पूछ ले अपने सारे प्रश्न। अगला प्रश्न। दंभिकासुर ने अपना दूसरा सवाल राजा विक्रमादित्य से पूछा। दैत्य ने बोला, बहुत समय पहले सुवर्णपुर राज्य में राजा विक्रांत सेन राज्य करते थे। राजा बहुत ही न्यायवान, दयालु और प्रजापालक थे। एक दिन उनके दरबार में एक धनाढ्य व्यापारी जिसका नाम ध्यानचंद था और एक गरीब किसान रामलाल दोनों एक साथ आ पहुंचे। व्यापारी के हाथ में एक पुराना दस्तावेज था। उसने राजा से गुहार लगाई, महाराज, यह भूमि मेरे पूर्वजों की है। यह किसान इसे गलत तरीके से हड़प कर बैठा है। मेरे पास इस भूमि का आधिकारिक पत्र है। न्याय कीजिए और इसे मेरे हवाले कीजिए। बेचारा किसान कांपते हुए बोला, महाराज, यह भूमि मेरे श्रम से फली फूली है। मैंने वर्षों तक अपना खून पसीना बहाकर इसे उपजाऊ बनाया है। यदि यह भूमि चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? न्याय कीजिए महाराज। राजा चिंता में पड़ गए। एक और प्रतिष्ठित व्यापारी था जिसके पास दस्तावेजी प्रमाण थे। दूसरी ओर एक गरीब किसान था जिसकी सिर्फ मेहनत ही उसका प्रमाण थी। सभा में उपस्थित लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने कहा, प्रमाण महत्वपूर्ण है, न्याय व्यापारी के पक्ष में होना चाहिए। दूसरों ने कहा, लेकिन क्या यह सही होगा? किसान की वर्षों की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाए? राजा असमंजस में थे। क्या न्याय केवल कागजों का मोहताज होता है? क्या मेहनत और सच्चाई का कोई मोल नहीं? अब दैत्य ने पूछा, बताओ राजा, अगर तुम उस राजा की जगह होते तो क्या करते? कौन सा न्याय पूरा सही और न्यायशील होता? विक्रमादित्य बोले, वह भूमि उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने इसे अपना रक्त और परिश्रम देकर उपजाऊ बनाया है। कागज तो मात्र गवाह होते हैं, किंतु असली स्वामित्व वही होता है जिसे प्रकृति भी स्वीकार करे। क्या कोई वृक्ष केवल इस आधार पर अपना फल किसी और को दे सकता है कि किसी के पास उसका स्वामित्व दर्शाने वाला एक कागज है? नहीं, वह उसी को फल देगा जिसने उसे सींचा, संवारा और उसकी देखभाल की। दैत्य मुस्कुराया और बोला, राजा, तुम्हारा उत्तर न्यायपूर्ण और तर्क संगत है। आगे और भी कठिन सवाल आने वाले हैं। राजा, तैयार हो जाओ। विक्रमादित्य बोले, हाँ हाँ, पूछो अपनी सभी गुत्थियां। दंभिकासुर ने अपनी तीसरा सवाल राजा विक्रमादित्य से पूछा। दैत्य ने बोला, एक नगर में एक साधु था जिसने अपनी जिंदगी में कभी मिथ्या नहीं बोला था, सत्य बोलने का संकल्प लिया था। एक दिन जब साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तभी एक डरी हुई गाय उनकी कुटिया में आ छिपी। कुछ ही देर बाद एक आदमी उनके पास आया जो कसाई था। उसने साधु से पूछा, हे साधु महात्मा, क्या आपने यहाँ से एक गाय को जाती हुई देखा है? साधु के सामने धर्म संकट आ खड़ा हुआ। अगर वह झूठ बोलता तो उसका सत्य बोलने का संकल्प टूट जाता। अगर वह सच बोलता तो गाय की जान चली जाती और उसे इस अपराध का भागी बनना पड़ता। साधु का हृदय विवश हो उठा। उसने आत्मग्लानि में डूबते हुए सत्य बोलने का निर्णय लिया और गाय का स्थान बता दिया। कसाई बिना एक शब्द कहे गाय को उस स्थान से ले गया और उसे मार डाला। दैत्य ने पूछा, अब बताओ राजा, क्या साधु ने सही किया? क्या केवल सत्य बोलना ही धर्म है, भले ही उसका परिणाम किसी की मृत्यु हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं, केवल सत्य बोलना ही धर्म नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो करुणा और न्याय के साथ हो। यदि सत्य किसी निर्दोष की हानि करे तो वह अज्ञानता है, न कि धर्म। दैत्य ने बोला, सही है। दैत्य को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति घटती जा रही थी। देवताओं को प्रसन्न कर उसने जो वरदान प्राप्त किए थे, उसके कारण वह सही जवाब को झूठ भी नहीं बोल सकता था। अगले प्रश्नों समेत उत्तर जानने के लिए जुड़े रहें। दंभिकासुर ने अपनी चौथा प्रश्न कहना आरंभ किया। एक राजा था जिसे विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा और रानी मिलकर अनेक यज्ञ, हवन और पूजा पाठ कराए, तब जाकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संपूर्ण राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। किंतु जब ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखी तो चिंतित स्वर में बोले, महाराज, इस बालक की कुंडली में काल सर्प दोष है। यह दोष पूर्व जन्म के किसी गंभीर पाप या किसी इच्छाधारी नाग को अकारण मारने या उसके वंश निपात करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। यदि शीघ्र ही नाग देवता की पूजा कर क्षमा याचना नहीं की गई तो यह बालक अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। राजा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए इसे एक साधारण बात कहकर टाल दिया, परंतु 6 महीने बाद ही राजकुमार की असमय मृत्यु हो गई। राजा और रानी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतने समय बाद तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था, वह भी 6 महीने बाद चला गया। राजा को उसी समय ज्योतिषी द्वारा दी गई चेतावनी याद आई और वे व्याकुल होकर
उनके पास पहुंचे, अपनी सारी व्यथा सुना दी। इतना सुनकर ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपको तो मैंने पहले ही सतर्क किया था और कहा था कि आप नाग देवता की पूजा उस नवजात शिशु के नाम से करवा लीजिए, पर आपने उसे एक साधारण बात समझकर टाल दिया। परिणाम स्वरूप आपका नवजात शिशु अल्पायु में ही प्राण त्याग गया। परंतु अब भी समय है। यदि आप नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा करें और उनके समक्ष क्षमा याचना करें तो भविष्य में किसी अनहोनी से बचा जा सकता है। राजा ने नाग पंचमी के दिन श्रद्धा और भक्ति से नाग देवता की पूजा की और छोटे छोटे नाग बच्चों के लिए खीर भी रखकर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी कृपा से कुछ समय बाद राजा को एक बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। अब दैत्य ने पूछा, अब बताओ राजा विक्रमादित्य, यदि राजा ने पहली बार ही नाग देवता की पूजा कर ली होती तो क्या उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होती? और यदि पहले ही उस पुत्र की मृत्यु निश्चित थी तो फिर राजा पूजा क्यों करे? क्या प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, प्रारब्ध का प्रभाव अटल होता है। प्रारब्ध को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, किंतु सत्कर्मों से उसका प्रभाव अवश्य कम किया जा सकता है। जैसे रोगी को औषधि से राहत मिलती है, वैसे ही सत्कर्म प्रारब्ध के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। दैत्य उत्तर सुनकर सन्न रह गया, पर वह मौके की तलाश में था कि किसी न किसी प्रश्न के माध्यम से राजा को अपने जाल में फंसा ले। अगला प्रश्न समेत उत्तर जानने के लिए कमेंट में पार्ट 8 लिखना न भूलें और आगे के रोमांचक सवाल जवाब के लिए जुड़े रहें।